हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया ज्योमेट्री का पार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D, और 2D में से कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ओके, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी ज़रूरत क्यों है वही बताएंगे, कैसा क्यों ज़रूरत लगता है इसका। देखो, इससे पहले पढ़ाया था मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनफैक्ट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों एक्सिस जो थे, इसको एक्सिस कहते हैं, वो 90 डिग्री पे थे। इसमें क्या है कि ये रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन से, और कोई पॉइंट यहाँ है तो ऐसे देखना पड़ता है कि सपोज दैट कि मेरा राइट है, तो राइट साइड कितना डिस्टेंस, रेफरेंस ओरिजिन से राइट साइड कितना डिस्टेंस, सपोज 5 यूनिट। और फिर इस पॉइंट को ट्रैक करने के लिए यहाँ से यहाँ दे देगा 5 यूनिट, और सपोज ये 4 यूनिट। तो कहेंगे कि पी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन से 5 यूनिट राइट, 4 यूनिट अब तब मिलता है पॉइंट पी। लेकिन एक इसका रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ हम कैसे गए, ओरिजिन से पहले एम पे गए और एम से पी पे गए। हम डायरेक्ट ओ से पी भी जा सकते हैं। इसमें क्या लगता है, एक तो ये डिस्टेंस लगेगा ओ पी, और दूसरा एक और पैरामीटर लगेगा कि ये लाइन कितने एंगल है पता नहीं। एंगल जो मेजर किया जाएगा वो एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे मेजर किया जाएगा ये एक्स एंगल। ये एंगल समझिए थीटा। तो इसमें दो पैरामीटर है। जैसे एक पैरामीटर एक्स है, एक्स वाई है कार्टेशियन में, और पोलर में दो पैरामीटर, एक आर और थीटा है। तो आर को कहते हैं रेडियल डिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, और थीटा को पोलर एंगल कहते हैं। पोलर एंगल मतलब एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे वो जाके मिलेगा। सपोज दैट कि समुद्र है, समुद्र में यहाँ पे मेरा शिप है, सपोज कि यहाँ पे शिप है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, या तो इसके डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट जा रहा है, वो देखना है। कैसे भी यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे है, तो इसमें क्या होता है कि रडार होता है देखने के लिए शिप में। इस रडार को स्टार्ट करते हो, रडार क्या होता है, सर्कुलर होता है। रडार सर्कुलर होता है, और सर्कुलर में एक लाइन हॉरिजॉन्टल होता है। अब क्या करते हैं कि रडार स्टार्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन से वेव भेजते हैं। वेव पढ़ेंगे फिजिक्स में आप लोग। वेव भेजना क्या होता है, उनको सोचना होता है कि इससे कितना एंगल पे, सपोज दैट के वो भेजे 30 पे भेजने के बाद वो टकरा के वापस नहीं आया, मतलब 30 डिग्री पे नहीं है। सपोज दैट कि 60 पे भेजा, इस पॉइंट से वे भेजा 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री पे जाने के बाद वो वेव यहाँ से टकरा कर वापस से फिर इसके पास मिला। तो समझ जाता है कि जो रडार का पोजीशन है उसके सेंटर से बिल्कुल 60 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री पे वो ऑब्जेक्ट है, और फिर वेव जितना भेजने में टाइम लगता है और आने में टाइम लगता है, आने जाने का टाइम का कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज आने जाने का टोटल डिस्टेंस आया तो ये r होगा, तो आने जाने का डिस्टेंस 2r होगा। आने जाने का डिस्टेंस
वेव की स्पीड के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, वेव का स्पीड और टाइम कितना है, तो कितने टाइम के बाद वेव वापस आया उसके हिसाब से डिस्टेंस निकालते हैं। वो डिस्टेंस 2 टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक का। मुझे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो उसका हाफ टाइम क्या कर देते हैं, तो आर मिल जाता है। तो दोनों पता चल जाता है उनको कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसके शेप से समुद्र के अंदर, और उसके ओरिजेंटल पोजीशन से कितने एंगल पे है। ये मेजरमेंट जो रडार सिस्टम है ये पोलर मेजरमेंट सिस्टम है, राइट। ये कार्टेशियन मेजरमेंट नहीं है, ये पोलर मेजरमेंट है। तो पोलर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखना है आपको। ओके, कंफर्म। अब हम लोग पोलर एंगल जनरेट करने का तरीका सिखाया था आपको कि एक पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन कहते हैं, जो और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। यहाँ से एक रे होगा, सपोज इट के पी है, इसको इनिशियल रे कहते हैं। अब ये इनिशियल रे 360 में मूव कर सकता है। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो माइनस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो प्लस में आएगा। सपोज दैट के ये रे मूव करके फाइनली तो जहां पे आता है वो कहते हैं टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, इनिशियल रे टर्मिनल रे के बीच का एंगल जो होता है उसी को थीटा कहते हैं, राइट। अब मैंने एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाया था, उसमें हर चीज बता रखा है, फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला, वो सब आपको याद करना है। फिर से यहाँ पे बस कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बोलूँगा फास्ट में। डायरेक्टेड एंगल वगैरह सब चीज़ बता रखा है, माइनस प्लस सब बता रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, ये सब बता रखा है। ओके, तो पोलर एंगल की जरूरत पड़ती है। अब हम एक चीज है, पोलर से कार्टेशियन भी जा सकते हैं, कार्टेशियन से पोलर भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको कुछ डिफाइन कर लें। ओके, तो लिखिए, सपोज O be a fixed point, that is origin. O be a fixed point. फिक्स्ड पॉइंट को ब्रैकेट में लिखिएगा ओरिजिन, और पोल भी कहते हैं। हाँ, ओरिजिन का एक और नेम निकल के आया, ओरिजिन पोल, पोल भी कहते हैं, पोल। and OX a fixed line, and OX a fixed line called initial ray, a fixed line called initial ray। आप इनिशियल रे किसी भी डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, राइट। जरूरी नहीं कि आपको हॉरिजॉन्टल दिखे तभी वो इनिशियल रे होगा, हम किधर भी कर सकते हैं, लेकिन फिक्स करना है रे को, राइट। अब हम क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट, टेक एनी अदर पॉइंट P, take any other point P in the plane of the board। हम लिखेंगे, आप in the plane of the paper लिखिए, the plane of the paper, any point P in the plane of the paper, the plane of the
paper and join OP full stop. The position of P is clearly known when the angle XOP लेट इसको थीटा मान लिया. When the angle XOP and the length OP OP को मैंने R मान लिए and the length OP are given. अब लाइन चेंज कर लिखिए. द एंगल XOP which would be traced out by the line OP in revolving from the initial line OX is called a vectorial angle. It's called the vectorial angle of P and the length OP is called its radius vector, and the length OP is called its radius vector. The two taken line change कर लिखे आएगा. The two taken together are called the polar coordinates of P. Symbolically it is represented, ये सब बता दिया मैंने. Symbolically it is represented as P of R, थीटा. पहले रेडियस वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद वेक्टोरियल एंगल लिखेंगे. पोलर कोऑर्डिनेट में हमेशा रेडियस वेक्टर पहले होगा, दैट इज लेंथ ऑफ वेक्टोरियल लाइन, एंड वेक्टोरियल एंगल उसके बाद में होगा. एंगल डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं, राइट. लेकिन आर हमेशा लेंथ जो होता है या मीटर में या सेंटीमीटर में या माइक्रोमीटर या किलोमीटर
मेगामीटर, उसमें किसी में हो सकता है, उसका यूनिट दे रखेंगे। पाई के फॉर्म में हुआ तो समझ लेंगे कि वो रेडियन में है, और डिग्री के फॉर्म में तो आप पहचानते ही हैं। लाइन चेंज करके लिखिए, इफ द रेडियस वेक्टर इज, आप लिखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड, रेडियस वेक्टर कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरत पड़ेगा, बहुत जरूरत पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, इसकी जरूरत है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सपोज कि अपना फ्रेम है, ये फिक्स पॉइंट है वो, देखिए अगर मैंने लाइन को फ्रॉम ओरिजिन से आउटसाइड ओरिजिन दिखाया, डायरेक्शन ओ से बाहर दिखाया, तो इसका ये होगा पॉजिटिव। लेकिन मैंने एक सपोज कि P यहाँ है इसके टिप पे, लेकिन डायरेक्शन इधर है, P यहाँ है, बस का डायरेक्शन पॉइंट किधर है, ओरिजिन की तरफ, तो इस केस में लेंथ को नेगेटिव दिखाते हैं। नेगेटिव दिखाने का मतलब क्या है कि मेरा रेडियस वेक्टर पॉइंट कर रहा है ओरिजिन के टुवर्ड्स द ओरिजिन। जब भी मैंने OP -5 यूनिट लिख लिया, माइनस दिखा रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन 5 यूनिट, लेकिन इसी जगह OP इक्वल टू मैंने 6 यूनिट किया, इसका मतलब है कि रेडियस वेक्टर जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर, राइट, वो समझिए। तो लिखिए द रेडियस वेक्टर इज पॉजिटिव, डायग्राम बना लीजिएगा बाद में। द रेडियस वेक्टर इज पॉजिटिव, द रेडियस वेक्टर इज पॉजिटिव if it be measured, if it be measured from the origin O, from the origin O along the line, along the line bounding the vectorial angle, bounding the vectorial angle, इसी चीज को मैंने बोला अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मैंने बोला बाउंडिंग द वेक्टोरियल एंगल, comma, if measure in the opposite direction, इसी को मैंने opposite direction को बोला towards the origin, if measured in the opposite direction, it is negative, it is negative। एंगल के बारे में मैंने बता रखा था, सिर्फ ये वेक्टोरियल लेंथ जो होता है ओरिजिन से जो मेजर करते हैं, इसके बारे में मैंने नहीं बता रखा था कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। आज मैंने बता दिए कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से दूर में, मैं ओरिजिन से निकाल रहा हूँ, ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिन से ओरिजिनेट करके बाहर जा रहा है, तो उस लेंथ को पॉजिटिव लेना है। ओरिजिन की तरफ टर्मिनेट कर रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन, उस केस में लेंथ को नेगेटिव करना है। नेगेटिव का सेंस है टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट इज ओरिजिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एट द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन और टर्मिनेटिंग टू द ओरिजिन, उसका मतलब नेगेटिव। और जो लेंथ होता हो तो लेंथ होता है, लेंथ कभी चेंज नहीं होता, जो लेंथ है दोनों के बीच को लेंथ है। और पॉजिटिव लगाया, इसका मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन। उसी को कहा बाउंडिंग द लाइन, मतलब अगर ये x है, ये O है, x O मेजर किया तो O से OP की तरफ P की तरफ जाएंगे,
इसी तरह बाउंड कर रहे हैं, इसलिए बाउंड बोला। और उसके अपोजिट क्या, इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो गया, राइट। ये आपको अच्छी तरह से जानना है। लेकिन एक्चुअल में अगर क्वेश्चन हो तो मुझे कोई बोले कि भाई इसको सही में दिखाओ कि पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे दिखेगा, तो वो मैं दिखाता। एक क्वेश्चन प्लॉट करने हैं 3 150 डिग्री, 3 यूनिट 150 डिग्री। दूसरा प्लॉट करना -2, 45 डिग्री। तीसरा प्लॉट करना है -3, 330 डिग्री। एक प्लॉट करना है 2, 30 डिग्री। आगे 3, -2, 10 डिग्री। और लास्ट में -3, -30 डिग्री। ये 6 कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है, क्योंकि r थीटा के फॉर्म में डिग्री दूसरा वाला है। प्लॉट करना है तो पहला तो प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, यहाँ से 30 डिग्री दिखाना है x से। हाई स्पीड 2 यूनिट कट करने हैं तो आराम से हो जाएगा ये 2, 30 डिग्री। अब प्लॉट करना है 3, 150। 3, 150 प्लॉट करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था, जो वहाँ थीटा था वो थीटा को 0 डिग्री से 2 पाई के बीच मेजर करते हैं। पहले ही बता रखा है मैंने ट्रिगोनोमेट्री में। थीटा जो मेजर किया जाएगा वो 0 डिग्री से, या 0 डिग्री अच्छा नहीं लगता, 0 अच्छा लगता है, 0 रेडियन। 0 डिग्री 0 रेडियन सेम है। 0 रेडियन से 2 पाई तक हम मेजर करते हैं। नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल है क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है पोलर का। कुछ लोग पोलर को -पाई से पाई के बीच लेते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट यही है 0 से 2 पाई के बीच। मतलब प्रिंसिपल एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, जो मैंने पढ़ा है स्टैंडर्ड बुक में। लेकिन कुछ ऑथर लोग इसको भी लिख देते हैं -पाई से पाई तक, नेगेटिव भी लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं। वैसे रोटेट करने को हम कितना भी राउंड रोटेट कर सकते हैं। एक राउंड में 2 पाई होता, 2 राउंड में 4 पाई होता। तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते तो पॉजिटिव लेते, क्लॉकवाइज रोटेट करते तो नेगेटिव लेंगे। तो क्लॉकवाइज में एक रोटेशन मारा था -2 पाई, 2 रोटेशन मारे तो -4 पाई, 3 रोटेशन मारे तो -6 पाई। मतलब क्लॉकवाइज में रोटेशन मार रहे तो माइनस लगा के रोटेशन के हिसाब से देखते जाते। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिखते हैं और रोटेशन के हिसाब से देखते जाते। अब 150 डिग्री है तो 150 डिग्री यहाँ पे जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट सब बताया हुआ, सब चीज़ पहले से बता रखे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है। फिर से रिपीट नहीं करूँगा, कल रिपीट मैंने नहीं किया, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सब बता रखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट हर एक चीज़ बता रखे है। अब इसमें 3 यूनिट कट करेंगे सपोज डेट के। ये क्या है, यहाँ से मेजर किया तो ये हुआ 150 डिग्री। 150 डिग्री लाइन पे जो टर्मिनल लाइन है उस पर 3 यूनिट ओरिजिन से काटेंगे
अब इसको लिखेंगे 3,150 डिग्री, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसका हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, राइट। पहले ये एंगल देखेंगे कितना मूव करना है, सब एंगल देखेंगे मूव करेंगे। तो 45 मूव कर लिया मैंने, सपोज पी पे आ गए, यहां से यहां तक कट गया 2 यूनिट, लेकिन डायरेक्शन इधर दिखाना है क्योंकि -2 है, -2 है ये, और ये है 45 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे -2, 45 डिग्री, लेकिन लेंथ को नेगेटिव में नहीं दिखाते, तो आप इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन OP -2 है, PO के डायरेक्शन में हम 2 यूनिट आगे चलेंगे, सेम ये स्ट्रेट लाइन, और सपोज दैट के यहाँ पे P1 पे पहुंच गए, यहाँ पे होगा OP1 का मैग्नीट्यूड और OP का मैग्नीट्यूड सेम लिया मैंने। अब इसका डायरेक्शन इधर आ रहा था, ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ से डायरेक्शन इधर ही जाएगा। अब ये हो गया 2, राइट। एक्चुअल में P1 पॉइंट ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, अगर इसी का पॉजिटिव लेंगे तो P1 पे आएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहां से देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन आएगा 45 और 180, 225 डिग्री। इस पॉइंट को लिखा जाएगा 225 डिग्री पॉजिटिव में, राइट, ओके। PO इस डायरेक्शन में लिया, माइनस है, लेकिन मुझे प्लस में दिखाने हैं, तो PO के लेंथ में हम आगे OP1 ले लिया, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब एंगल देखेंगे तो ये होल एंगल यहाँ से यहाँ तक आ गए, एक्स्ट्रा 180 ऐड हो गया, 180 + 45 225। ये होने के बाद यहां पे आते, सेम इसमें वही है, 330 मूव करेंगे पॉजिटिव, 330 पॉजिटिव मूव किया, तो यहां से यहां तक ये मिला 330 डिग्री। हमेशा एक से देखना है, वो एक से, और लेंथ कितना कट करना है? 3 यूनिट। 3 लाइन कट किया, सपोज इसका नाम P रखा, लेकिन माइनस दिखाता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट इज टर्मिनेट एट द ओरिजिन, तो -3 होगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट -3, 330 डिग्री, लेकिन माइनस में नहीं दिखना, प्लस में दिखाना है। तो PO के लेंथ में हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसके अपोजिट, जितना लेंथ है उतना लेंथ कट करेंगे। सपोज कि यहाँ पे P2 है, तब इसका डायरेक्शन इधर आ रहा था, इसका डायरेक्शन इधर ही जाएगा। अब ये 3 होगा, तो आप देखेंगे
टोटल होता है 360, ये 330 है, तो ये वाला एंगल जो दिखेगा वो 30 डिग्री दिखेगा। अपोजिट एंगल जो है वो 30 डिग्री होता है। अब यहाँ से यहाँ तक 180 है, इनफैक्ट ये वाला जो आएगा वो आएगा 150 डिग्री। तो पॉजिटिव में इसका पॉजिटिव आर में, एक्चुअल पोजीशन पॉजिटिव आर में 3,150 डिग्री आएगा। ओके, अब मैं इसको डॉटेड दिखाता कि थोड़ा, ओके राइट। अब मैं इसको दिखा रहा, इसको दिखाने में कुछ नहीं है। -210 डिग्री मतलब क्या, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में इधर है, इधर से यहाँ था -180 यहाँ, और उसमें 30 ऐड करेंगे तो वो 210 हो जाएगा। ये 30 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन मूव करके कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से क्लॉकवाइज में यहाँ तक -180, फिर क्लॉकवाइज में यहाँ से 30, तो टोटल हुआ -210 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया है। और लेंथ 3 है, ओरिजिन से रेडियल लाइन पे 3 यूनिट कट करेंगे। अब इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, -210 डिग्री। अगर इसका पॉजिटिव एंगल ढूंढना हो तो यहाँ से ये पॉजिटिव एंगल ढूंढ सकते हैं। तो ये 30 वाला, ये हुआ 150 डिग्री। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 3,150 डिग्री, दोनों में कोई फर्क नहीं, सेम है, सेम पोजीशन है, दोनों का टर्मिनल लाइन सेम ही है, राइट। मैं अलग अलग डायग्राम बना रहा हर एक क्वेश्चन के लिए, मैं एक ही भी दिखा सकता था, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता, इसलिए अलग अलग कर रहा। अभी इस पॉइंट पे आते, ओके। इस पॉइंट पे आने के लिए आप देख रहे हैं, पहले -30, तो क्लॉकवाइज में घूमेंगे 30 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में घुमा तो -30 डिग्री हो जाएगा। और इस पे लेंथ कट करेंगे 3 यूनिट, लेकिन ये माइनस है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट इज टर्मिनेटिंग एट द ओरिजिन, उधर जाएगा। लेकिन मैं इसको डॉटेड लूंगा, ओके। अब इसको पॉजिटिव में दिखाना, अब इस पॉइंट को लिख सकते हैं -3, -30 डिग्री। लेकिन इसका अगर दिखाना चाहता है हम पॉजिटिव में, पॉजिटिव आर में, तो इसी पीओ को एक्सटेंड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, पीओ को एक्सटेंड किया अपोजिट डायरेक्शन में, और ओपी का लेंथ कट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे P3 आया, जितना लेंथ है उतना लेंथ कट किया, ये 3 यूनिट था तो -3 लिखा क्योंकि टुवर्ड्स द ओरिजिन है। एक्सटेंड किया है पीओ को, तो इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये है, तो +3 होगा। लेकिन आप देखें इसका वैल्यू 30 डिग्री थी, इसका भी वैल्यू 30 डिग्री ही, वैल्यू 30 है, माइनस दिखाता है क्लॉकवाइज में, ये 30, तो इसका देखूँ मैं वैल्यू यहाँ से यहाँ, तो 180 से 30 का तो 150 डिग्री। तो P3 का पॉइंट मतलब इसके लिए अगर पॉजिटिव आर दिखा है, P के लिए पॉजिटिव आर दिखा है, तो 3 यूनिट दिखा है, तो एंगल आएगा 150 डिग्री पॉजिटिव में, राइट। हर एक का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप भूलेंगे नहीं रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरत पड़ने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में।
मैंने बता ही दिया है कि आप जितना चाहे उतना रोटेशन घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक पॉइंट लिखिए आप जो चेंज करना है, बता रखे हैं लेकिन फास्ट में बोल रहे, ट्रिग्नोमेट्री में बता रखे। टू चेंज फ्रॉम कार्टेशियन to change from Cartesian coordinates to change from Cartesian भी बोलते लोग, to change from Cartesian coordinates to polar coordinates and conversely, इसका उल्टा and conversely, पोलर को कार्टेशियन, कार्टेशियन को पोलर दिखाना है। देखो सपोज डेट के पहला कार्टेशियन को पोलर मिले जा रहे एक्स वाई है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से ओपी को ज्वाइन करेंगे, बता रखा है। और एक्स से एंगल मेजर कर लेंगे तो थीटा है ओपी का, और ओपी मेजर किया आर देखा, आर लेकिन मालूम नहीं, मैं डायरेक्ट एक्स से निकालना है। आर लेट और एक्स ओपी को थीटा माना, गिवन है एक्स एंड वाई, कार्टेशियन दिया हुआ है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पीएम, तो कंस्ट्रक्शन अब ओएम हो जाएगा जो कि मालूम है एक्स, और पीएम हो जाएगा वाई, ये होगा गिवन। पहला कार्टेशियन टू पोलर जा रहा है। अब मुझे आर निकालना है। इन ट्रायंगल बीओएम, ओएम परपेंडिकुलर पीएम, इसका मतलब हुआ कि ओपी स्क्वायर इक्वल टू रेस टू साइड के स्क्वायर का सम, ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। ओपी को मान रखा है आर, तो आर स्क्वायर, ओएम दे रखे एक्स तो एक्स स्क्वायर, पीएम दे तो वाई स्क्वायर। अब यहां से आर देखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और ज्यादा मार्केट में यही लेते हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हमेशा कहते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही कंसीडर होता है, कुछ नहीं बोला गया तो, कुछ नहीं बोला गया तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही कंसीडर होगा। और दूसरा अगर आर नेगेटिव ले लिया तो होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका बहुत कम यूज है, जब तक बोला ना जाए टुवर्ड्स द ओरिजिन कंसीडर नहीं करना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही कंसीडर करने पॉजिटिव को, राइट। एक्स दे रखे, वाई दे रखे, आर निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया, फट से निकल गया आर। इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आर थीटा था, तो आर निकाल चुके, अब थीटा निकालना होगा। राइट, अब क्या है, ये हो गया। अगर तो थीटा निकालने में कार्टेशियन से पोलर में बी केयरफुल, क्योंकि मैं समझाता अभी। थीटा निकालने में दो डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट
थीटा एक एक्स वाई पे भी डिपेंडेंट है, एक्स पे भी डिपेंडेंट है। अब हम क्या करें, आर तो निकाल चुके होंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन आर, ओ एम अपॉन ओपी, ओ एम हो जाएगा एक्स और ओपी होगा आर, आर निकले कॉस थीटा एक्स बाई आर हो गया, दैट इज आर यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा साइन थीटा पी एम अपॉन ओ पी, पी एम वाई है, आर आर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन थीटा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, x मालूम है y मालूम है, cos थीटा निकलेगा sin थीटा निकलेगा, cos के फॉर्म में एक इक्वेशन, sin थीटा के फॉर्म में एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन अलग अलग निकालेंगे और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो होगा वो थीटा निकल के आएगा। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसके लिए तो शॉर्टकट बता रखे हैं, ये आज मैंने फुल वर्जन बता दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में बुक में लिखकर आएगा, सोचिएगा दो दो क्यों लिखा, इन दोनों साइमल्टेनियसली है, इसको भी सॉल्व करना है इसको भी सॉल्व करना है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो फाइनल आंसर आएगा। सिर्फ कॉस पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ साइन पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, अब ऐसा इसलिए मैं बताता, गौर से सुन लो, ये तो नीचे हमेशा पॉजिटिव हो गया, अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो मे बी फर्स्ट में मे बी फोर्थ में, तो x पॉजिटिवली या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में जाएगा, तो यहां पे दिक्कत हो गया, डिसाइड नहीं हो पाए, किसी एक में नहीं हुआ, इसलिए कॉस से भी डिसाइड है, और सर साइन से डिसाइड कर दो, तो साइन यहां पॉजिटिव हो गया तो मे बी फर्स्ट मे बी फोर्थ क्वाड्रेंट, तब साइन से भी डिसाइड नहीं हो, वो सर नेगेटिव वाला के दिखाओ, कॉस अगर x का नेगेटिव ले लिए, x नेगेटिव लिया, x नेगेटिव इधर आता, मतलब या तो सेकेंड या तो थर्ड, फिर भी डिसीजन नहीं हुआ, उस तरह y नेगेटिव लेते, चलिए यहाँ y पॉजिटिव, साइन में y पॉजिटिव लिया तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में, राइट, लेकिन साइन में अगर नेगेटिव लिया y, तो या तो थर्ड में या तो फोर्थ में, फिर भी डिसीजन नहीं हुआ, तो इन दोनों का साथ में लेंगे अगर x और y को, तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा कोई एक क्वाड्रेंट को दिखाएगा। अब दिखाओ, दिखाते हैं कि अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव हुआ, x पॉजिटिव मतलब याद देगा ये क्या, फर्स्ट या फोर्थ, दोनों में से कोई एक देगा, राइट, लेकिन y नेगेटिव है तो साइन देगा या तो थर्ड या तो फोर्थ, तो फर्स्ट वाला मैच नहीं करेगा, थर्ड वाला मैच नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो यहाँ भी है, फोर्थ यहाँ भी मैच कर गया, राइट, इसमें मैच कर जाएगा। आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्यों बताए, टैन में करके दिखा देते, तो टैन थीटा लेते तो y अपॉन एक्स आता, क्यों, टैन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ओ एम आता, एक बार में था, लेकिन यहां पे भी डिसाइड नहीं हो पाता, कैसे डिसाइड है तो वो समझो, y x, यहां पे अगर ये पॉजिटिव हुआ और x भी पॉजिटिव हुआ, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, किसमें दिखाया ये, फर्स्ट में, लेकिन ये पॉइंट कोलाइड किया कहां से वो दिखाता मैं, tan थीटा y नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है,
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तब भी क्या है, तो पॉजिटिव या पॉजिटिव ही आता है। तो अब क्या होता है, या तो फर्स्ट या तो थर्ड, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड में, पॉजिटिव फर्स्ट में। तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लाते हैं, अब बोलते हैं कि फर्स्ट में, तो गलत हो जाता है, क्यों, मे भी थर्ड में भी हो सकता है। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं y को पॉजिटिव मान लेता, x को नेगेटिव होता, ओवरऑल ये नेगेटिव होता, ओवरऑल ये नेगेटिव होता, y पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो वो सेकेंड में हो गया ये। दूसरा मैं ऐसे भी देख सकता, y नेगेटिव x पॉजिटिव, ये फोर्थ में आ जाता, तभी नेगेटिव। तो tan थीटा नेगेटिव बोलूँ सेकंड का एंगल लेना है, रॉन्ग, मे भी फोर्थ पे आ सकता है, होगा तो किसी एक ही का ना, दो का हो नहीं सकता है, राइट। तो tan का लेने में भी कोलिजन है, कौन वाला, दो साथ में दिख रहे हैं, इसलिए बोला गया कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो आता है वो बेस्ट सॉल्यूशन आता है कि cos थीटा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और sin थीटा y अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करो और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लो, वही सॉल्यूशन आएगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इसी के लिए मैंने शॉर्टकट बता रखा है पहले से, और वो शॉर्टकट मैं फास्ट में बोलूंगा। शॉर्टकट फास्ट में बोला था, चार बताया था, एक बोला था कि सपोज कि पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, कोऑर्डिनेट देख लिया, कोऑर्डिनेट देख लिया, सपोज दैट कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, फास्ट में होगा। तो इसमें क्या करना है कि थीटा और रिफरेंस एंगल अल्फा सेम होगा, तो इस पे tan इनवर्स y बाई एक्स लिख देते, राइट। ये फर्स्ट का है। दूसरा सेकंड का, ये एंगल थीटा है, लेकिन ये रेफरेंस एंगल अल्फा है, सब बता रखा है, कितना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक सब में बोल रखा है मैंने, आप रिवाइज कर लिया फिर से, मैं फास्ट में बस एक एक लिखूंगा, ये पी है, यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा वो हो गया 180 दैट इज पाई, मुझे चाहिए थीटा, थीटा चाहिए तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा हमेशा होता है डिफरेंस एंगल tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, हमेशा अल्फा, हमेशा यहाँ थीटा अल्फा सेम है फर्स्ट में, और अल्फा हमेशा होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। अगर इसका मतलब ये पॉइंट किस का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव में होगा, पॉइंट थर्ड में है, ये रेफरेंस एंगल अल्फा, यहां से यहां तक एक्चुअल एंगल देखा जाएगा जो कि थीटा हुआ, तो यहां से थीटा देखेंगे तो ये एंगल यहां से एक लाइन का एंगल पाई, और फिर उसमें अल्फा जुड़ा तो आया थीटा, पाई प्लस अल्फा। अल्फा हमेशा बताया है कि आएगा tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। लास्ट फोर्थ में यह एंगल अल्फा हुआ, यह एंगल यहां से यहां तक देखना है मुझे, इसका डिफरेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब बोल रखा मैंने पहले, वो आप काम कर लीजिएगा। ये थीटा है, होल एंगल देखेंगे थीटा प्लस अल्फा,
2 पाई दिखेगा, तो थीटा होगा 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा हमेशा बता रखा है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स ही होता है। देखो अब पोलर एंगल निकालने का तरीका फास्ट में, पॉइंट को देखो। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, इसका होगा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसका बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसका हाँ ये तो पॉजिटिव है, कामा पॉजिटिव है, बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसमें वन कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फर्स्ट x, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें बोथ कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट के हिसाब से फास्ट में पोलर एंगल निकालने का तरीका बता रखे पहले से, और इसको डिफरेंट तरीका क्लॉकवाइज में लिखने का मैंने बता रखा है कि क्लॉकवाइज में कैसे लिखेंगे, वो सब बता रखे हैं। फिर से बोलूँगा नहीं मैं, तो टाइम वेस्ट जाता है उस पर। आपका काम है वहाँ जो लिखा हुआ है नोट से, ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ उसको देख लेना। राइट राइट। अब हम पोलर से कार्टेशियन जाएंगे। सपोज दैट कि r कामा थीटा दे रखे, यहाँ पे OP r है और XO P थीटा है, ये दोनों गिवन है। यहाँ पे निकालना है क्या, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कार्टेशियन में लेट कार्टेशियन में x कमा y, तो वी हैव टू फाइंड x एंड y, x y निकालना है। करना कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है ये वाला। इन ट्रायंगल POM सेम चीज, cos थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर दिया है, तो इसको x कमा y ना था, ये क्या होगा, लेट है OM इक्वल टू एक्स एंड PM इक्वल टू y। यहाँ पे OM x है, cos थीटा देखेंगे तो OM अपॉन OP, याद रखना इसका आउटसाइड फ्रॉम द ओरिजिन है डायरेक्शन। cos थीटा OM को x और OP को r, यहाँ से r cos थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा, एंड sin थीटा देखेंगे तो आएगा PM अपॉन OP, PM हो गया y, OP हो गया r, तो r sin थीटा इक्वल टू y, that is y इक्वल टू r sin थीटा। r दे रखे, थीटा दे रखे, तो r इंटू कॉस थीटा करेंगे तो x कोऑर्डिनेट, r इंटू साइन थीटा करेंगे तो y कोऑर्डिनेट। तो फास्ट में अगर एक्स वाई कार्टेशियन माना है, इसका इक्विवेलेंट कार्टेशियन r थीटा दे रखे है, तो r की जगह x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। ये कार्टेशियन है x के लिए, ये कार्टेशियन है y के लिए, राइट। तो पोलर से कार्टेशियन जाने के लिए ये वाला है, अगर r थीटा दे रखे तो x r cos थीटा, y r sin थीटा, याद रखते हैं लोग। एंड कार्टेशियन दे रखे तो पोलर निकालने के लिए पहला r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा 4 बता दिया है शॉर्ट इन शॉर्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे कैसे देखा जाएगा, ओके।
राइट। और नहीं आपको सॉल्व करना है इक्वेशन की सर मैं, तो इक्वेशन क्या सॉल्व करना है, cos थीटा थीटा का निकालना है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करना है और इनका कॉमन सॉल्यूशन लेने हैं, तो थीटा आ जाएगा वहाँ से r आ जाएगा। और नहीं तो वही जो शॉर्ट ट्रिक है कि tan थीटा के इन्वर्स के फॉर्म में निकालने का तरीका तो आप निकाल सकते हैं, राइट। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट डे या एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए, नहीं आएगा आपसे तो हम करके देंगे, पहले होमवर्क लिख लीजिए। चेंज लिखिए, चेंज टू कार्टेशियन द इक्वेशन। पहला r इक्वल टू a साइन थीटा एंड दूसरा r टू द पावर 1/2 इक्वल टू a टू द पावर 1/2 cos थीटा बाई 2। ये दो क्वेश्चन है, कार्टेशियन में ले जाने आपको, पोलर में दे रखे। a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है, थीटा पोलर एंगल हो गया दैट इज वेक्टोरियल एंगल, r वेक्टर हुआ वेक्टोरियल लाइन का वेक्टोरियल लेंथ r, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आपका काम है दोनों को चेंज करना, किसमें, कार्टेशियन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। अब दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूज होगा उसका आपको इंट्रोडक्शन मिल गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट के। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम कुछ फार्मूले वगैरह, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बाद सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ये सब लेके आएंगे। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर तो पढ़ाया जाएगा, उसका कोई फार्मूला यूज़ होता नहीं है, जो फार्मूला पहले बता रखे हैं। अगर बता भी देंगे फार्मूला यूज़ नहीं होता है सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। दो का फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर के लिए, तो वो सब लेके आएंगे, कुछ प्रूफ करेंगे, कुछ डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, तो फिर क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं।